हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे राजस्थान की रहने वाली रक्षा वैष्णव जी ने भेजी है। ये कहानी सोहनगढ़ की रहस्यमय वादियों के ऊपर है। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। और दोस्तों, अगर अब तक आपने कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो जल्दी से जाकर सुन लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। उन्हें इंतज़ार था उस शख्स का जो उस दरवाजे से बाहर आने वाला था। अंततः उनकी उत्सुकता शांत हुई। उस दरवाजे से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। उसने घुटनों तक आने वाला एक घाघरा पहना हुआ था। चोली की जगह एक लंबा सा मोटा कपड़ा लपेटा हुआ था और उस पर एक पतली सी ओढ़नी साड़ी की तरह बदन पर लपेटी हुई थी। उसने कौड़ियों, हड्डियों और पत्थरों से बने हुए कुछ गहने भी पहने हुए थे। विकास और समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी। इसी की बदौलत वे लोग उस घूप अंधेरे में भी उस औरत की वेशभूषा को आसानी से देख पाए थे। लेकिन उस औरत को देखने के बाद उन लोगों के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उस औरत ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे और जिस तरह की उसकी वेशभूषा थी, उसे देखकर तो वो उन्हें बाबा आदम के ज़माने से भी पुरानी लग रही थी। आजकल तो गांव के लोग और आदिवासी लोग कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता है, फिर ये औरत? ये सवाल उन सभी के मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ी। उसका चेहरा और बदन पूरी तरह से जला हुआ कोयला जैसा काला और भयानक लग रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर वीना जोर से चीखी, भागो सब यहाँ से, भागो! जैसे ही वीना की वो चीख उनके कानों में पड़ी, वे सब वहां से तेजी से भाग निकले। पर भागकर जाते तो जाते कहाँ? मुसल में सिर जो दे मारा था। अभी तक वे बस खौफ की उन वादियों में गोते ही खा रहे थे, पर अब तो वो साक्षात भूतों के गांव में आ पहुंचे थे। ये वही गांव था जो सन 1857 की उस रात हमेशा के लिए वीरान हो गया था। एक सनकी और क्रूर जनरल की हैवानियत की भेंट चढ़ गया था। अब तक जहां सन्नाटा था, अब वहां चारों ओर चित्कार मची हुई थी। रोने चीखने की दर्दनाक आवाज़ें उन लोगों के कान में गूंज रही थी। ये क्या था, उन लोगों की समझ से परे था। आज तक बस किस्से कहानियों में जिन भूतों के बारे में सुनकर मन में रोमांच पैदा हो जाता था, आज उनसे सीधे रूबरू होकर उन लोगों की जान सूख रही थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो पूरी तरह से फंस चुके हैं इस भयानक और हॉन्टेड गांव में। रोते हुए सोनल बोली। उसे रोता देखकर नेहा भी घबराकर रो पड़ी। अब तो विकास और समीर की आंखों में भी डर के मारे आंसू आ गए थे। सबको अपनी भूल का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि वीना की बात ना मानकर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गाइस। वीना ने हमें चिताया था, पर हमने उसकी बात को ना मानकर अपने पांव खुद ही कुल्हाड़ी पर दे मारे हैं। मुझे लगता है ये वही गांव है जिसके बारे में हमने नेट पर पढ़ा था। आदित्य ने पछतावे भरे अंदाज में कहा, वीना, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मान लेते तो शायद आज इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। कहते हुए
आदित्य ने अपनी बात खत्म की। जो हो चुका है अब उसके बारे में मत सोचिए भैया। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि हम यहाँ से सुरक्षित कैसे बचकर निकले, वीना ने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहा। अब उन लोगों का मकसद सिर्फ उस गांव से सही सलामत बाहर निकलना था। पर वो गांव कोई आम गांव नहीं था जहां अपनी मर्जी से कोई भी आ जा सकता था। ये गांव तो सदियों से अतृप्त भटकती आत्माओं का गांव था। लोग यहां आ तो अपनी मर्जी से सकते थे, पर जाना उनकी मर्जी से संभव नहीं था। वे लोग अभी कुछ कदम ही चले थे कि वो खौफनाक चेहरे वाली औरत अचानक ही उनके सामने आ खड़ी हुई। ओ नो, भागो सब यहाँ से, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। वे सब घबराकर बदहवास होते हुए इधर उधर भाग रहे थे और इसी घबराहट और डर की वजह से वे लोग एक दूसरे से अलग हो गए। समीर और विकास एक साथ थे, सोनल और नेहा भी बाकियों से अलग एक साथ, और आदित्य और वीना भी उन सब से अलग हो चुके थे। सभी दो दो की जोड़ियों में अलग अलग बिखर चुके थे। हे भगवान, भागते भागते अचानक रुकते हुए आदित्य बोला, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, सब लोग अलग हो गए हैं। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हम सबका इस तरह से बिछड़ जाना उन आत्माओं के काम को आसान कर देगा। इससे पहले कि हमारे भाई बहनों के साथ कुछ गलत हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा वीना। आप ठीक कह रहे हैं आदि भैया, चलिए वापस पीछे की तरफ। वहीं से सब लोग अलग हुए थे ना, तो हो सकता है वहीं से हमें कोई गली या रास्ता मिल जाए जहां बाकी सब भागे हों, वीना ने कहा। दोनों वापस उसी जगह जा पहुंचे जहां से वे लोग उस प्रेत आत्माओं से डरकर भागे थे। तभी सामने से विकास और समीर भी वहां आते दिखे। वे सब लोग फिर से मिलकर बहुत खुश हुए। अरे विकास, तुम लोग ठीक हो ना? आदित्य ने पूछा। जी आदि भैया, हम ठीक हैं, पर सोनल दी और नेहा कहाँ है भैया? विकास ने पूछा। वे लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं? चौंकते हुए आदित्य ने कहा। जी नहीं भैया, हमें तो लगा कि वे दोनों आपके साथ हैं, घबराते हुए विकास बोला। इसका मतलब सोनल दी और नेहा खो चुके हैं, घबराते हुए वीना बोली। सभी नेहा और सोनल को ढूंढने निकल पड़े। वे लोग उन दोनों को ढूंढ रहे थे और यहाँ नेहा और सोनल बदहवास सी हालत में गांव के चौगान के एक कुएं के पास जा पहुंची थी। ये वही कुआं था जिसमें जनरल बेटिंग ने गांव के लोगों से सच उगलवाने के लिए उनके बच्चों को उसमें फेंक कर मौत के घाट उतार दिया था। मारे डर के उन दोनों के गले सूख रहे थे और बदहवास सी भागते भागते वो दोनों पूरी तरह थक कर चूर चूर हो गई थी। वे जोर जोर से आवाजें लगाकर सबको पुकार रही थी। आदि भैया, वीना दी, कहाँ हो? लेकिन उनकी आवाज बाकी सब तक नहीं पहुंच रही थी। सोनल भगवान से मदद मांग रही थी। भगवान प्लीज मदद कीजिए हमारी। वहीं नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सोनल नेहा को समझा रही थी, मत रो बाबू, हम ढूंढ लेंगे सबको, और वो भी तो हमें ढूंढ ही रहे होंगे ना। नेहा ने रोते हुए कहा, पर कब दी, मैं थक चुकी हूँ, अब और भागने या चलने की ताकत नहीं है मेरे पैरों में। चोट भी दर्द कर रही है और देखिए खून भी रिस रहा है यहाँ से। सोनल ने नेहा की चोट को देखा, वाकई वहाँ से खून रिस रहा था। तब सोनल ने प्यार से नेहा के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम घबराओ मत नेहा, मैं हूं ना, आओ यहाँ कुएं के चबूतरे पर बैठते हैं। कहते हुए सोनल नेहा को कुएं के नीचे बने चबूतरे के पास ले आई और वहाँ बिठा दिया। खुद भी
वहीं आराम करने के लिए बैठ गई। कुछ देर तो वहां सब कुछ शांत ही रहा, पर फिर अचानक उस कुएं में से बहुत से बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आने लगीं। अचानक ऐसी आवाजें सुनकर दोनों बहनें चौंक उठी और उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कुएं की दहलीज पर 4-5 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर नेहा की चीख निकल पड़ी। आ! उसने चौंक कर घबराते हुए अपनी मुंह पर हाथ रखा और धीरे से सोनल की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चे यहाँ कैसे, अचानक कहाँ से आए? क्या हो रहा है यहाँ दी? सोनल भी उस भयानक मंजर को देखकर दंग रह गई। इतने छोटे बच्चे कुएं की मुंडेर पर भाग रहे थे, खेल रहे थे, वो भी बिना किसी डर के। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि कान के पर्दे ही फट जाएं। अभी नेहा और सोनल कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। उसे कुएं में गिरता देख नेहा और सोनल की डर के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन वे दूसरे बच्चे बिना घबराए जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। ये सब देखकर नेहा और सोनल दोनों ही आश्चर्यचकित थीं। तभी वो बच्चा जो कुएं में गिरा था, कुएं की दीवार पर अपने दोनों हाथों और पैरों से रेंगता हुआ सा चलते हुए बाहर निकल आया। और ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा और सोनल का कलेजा मुंह को आ गया। अब उन्हें ये समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये बच्चे कौन हैं। भागो यहाँ से नेहा, कहते हुए सोनल ने नेहा का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे लेकर वहां से भाग निकली। दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थी और थकान के मारे पहले ही उनका बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से वो दोनों सबसे अलग भी हो चुकी थी, जिस वजह से उनके मन का डर 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। वहीं आदित्य, वीना, समीर और विकास का भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें भी ये फिक्र सता रही थी कि आखिर वो दोनों है कहाँ और किस हाल में। वे लगभग गांव के 20 चक्कर लगा चुके थे, पर अब तक उन्हें कहीं भी उन दोनों का कोई पता नहीं चला। तभी अचानक चलते चलते वीना एक जगह पर रुक गई। क्या हुआ वीना दी, आप रुक क्यों गई? समीर ने पूछा। बाकी सबने भी अचरज से प्रश्न भरी निगाहों के साथ वीना की तरफ देखा। तब वीना ने सामने एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए आदि भैया, समीर, वो पेड़ देखो। क्या आपको नहीं लगता हम यहाँ पहले भी 2 बार आ चुके हैं? वीना की बात सुनकर विकास, समीर और आदित्य ने भी उस पेड़ और उस जगह को गौर से देखा। और उस जगह को गौर से देखने के बाद विकास ने तुरंत कहा, अरे हाँ वीना दी, आप सही कह रहे हो, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। इसका मतलब ये गांव एक भूल भुलैया है। हम जहाँ से चलते हैं घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। ओ नो, अब हम क्या करेंगे आदि भैया, कैसे निकलेंगे यहाँ से? और नेहा और सोनल दी को कैसे ढूंढेंगे? घबराकर बेचैन होते हुए विकास ने कहा। घबराओ मत विकास, अब जब यहाँ फंस ही गए हैं तो यहाँ से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो। हमें सबसे पहले नेहा और सोनल दी को ढूंढना ही होगा। अगर उनके साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, आदित्य ने कहा। और यहाँ नेहा और सोनल उस कुएं से तो बचकर निकले थे, पर वहाँ हर कदम पर उनके लिए एक नया खतरा इंतज़ार कर रहा था।
भागते भागते थक कर उन दोनों ने एक घने इमली के पेड़ के नीचे आसरा लिया। सुबह से भागते भागते अब उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। नेहा के पैर का जख्म और गहरा हो गया था इस भागा दौड़ी में। उसकी चोट से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। एक तो थकान और भूख, ऊपर से ये असहनीय पीड़ा। नेहा की हालत बद से बदतर हो रही थी। उससे अब दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसीलिए सोनल ने उसे वहाँ उस पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसका सर अपनी गोद में रखकर सहलाते हुए उसे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उस पेड़ पर हलचल सी होने लगी। आवाज़ें सुनकर नेहा सोनल की गोद से झटके से उठी और दोनों ने ऊपर देखा। ऊपर देखते ही मारे डर के नेहा वहीं बेहोश हो गई और तब तक बेहोश ही रही जब तक कि उसके दूसरे भाई बहन ने उसे ढूंढ न लिया। उन्होंने जब उसके चेहरे पर पानी छिड़का तब जाकर नेहा को होश आया। नेहा, नेहा उठो! वीना ने उसे उठाते हुए कहा। अपने भाई बहनों को अपने सामने देखकर नेहा बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी के मारे वो वीना दी कहते हुए वीना से लिपटकर रोने लगी। वीना ने भी उसे गले लगाकर धीरज बंधाया और जब वो कुछ नॉर्मल सी हुई तब आदित्य ने उसे पूछा, तुम ठीक हो ना नेहा? जी आदि भैया, नेहा ने कहा। नेहा, सोनल दी कहाँ है? आदित्य ने पूछा। आदित्य के पूछने पर नेहा को सोनल का ख्याल आया। क्या आदि भैया, सोनल दी? हाँ, सोनल दी यहाँ नहीं है? चौंकते हुए नेहा ने आश्चर्य के साथ आदित्य से पूछा। नहीं नेहा, वे हमें यहाँ नहीं मिली। अगर वीना दी यहाँ होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता? आदित्य ने जोर देकर कहा। ये बात सुनकर नेहा अंदर तक हिल गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जबान अटक सी गई। वो बस टकटकी लगाए बूत बनी ऊपर उस इमली के पेड़ की तरफ देख रही थी। उसका दिलो दिमाग सुन हो गया था। क्या हुआ नेहा? क्या हुआ था यहाँ? कुछ तो बोलो। नेहा को लगभग झकझोरते हुए वीना बोली। वीना के झकझोरने से नेहा थोड़ी होश में आई और उन सब की तरफ देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी ऐसी हालत देखकर सबके सब मन ही मन घबरा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका उनके मन में आ रही थी। उन्हें अपनी एक बहन को हमेशा के लिए खो देने का भय सता रहा था। उनका रूह कांप रहा था। आदित्य और वीना ने नेहा को संभालते हुए उससे फिर से पूछा, प्लीज नेहा, रो मत और हमें बताओ कि आखिर यहाँ क्या हुआ था? कहाँ गई सोनल दी? आहें भरते हुए वीना ने कहा, मुझे नहीं पता वीना दी, मुझे नहीं पता है कि सोनल दी कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। मैं बस इस पेड़ पर कई लाशें एक साथ लटकते देख बेहोश हो गई थी और जब होश आया तब आप सब मेरे सामने थे। इस बीच सोनल दी के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानती दी। कहते हुए नेहा फिर रो पड़ी। उसकी बात सुनकर आदित्य, विकास, समीर और वीना सबकी आंखों में आंसू आ गए। सबको सोनल की फिक्र हो रही थी। उसका कुछ पता नहीं था। ये भी पक्का नहीं था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन वो लोग हार नहीं मानना चाहते थे, तो उन्होंने सोनल को ढूंढ निकालने का प्रण कर लिया और निकल पड़े उसे ढूंढने। पर उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि सोनल को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन गुमनाम, अंधेरी और खौफनाक गलियों में भी आशा की एक छोटी सी किरण लिए वे बस निकल पड़े थे। वे गांव के चप्पे चप्पे खंगाल चुके थे, पर सोनल उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर सोनल गई तो गई कहाँ,
ये सोच सोचकर उन्हें और ज़्यादा डर लगने लगा। सोनल को ढूंढते ढूंढते घूम फिर कर जैसे ही वो लोग वापस उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे कि तब अचानक वहाँ वीना के माथे पर कुछ गिरा। वो क्या था? देखने के लिए वीना ने उस पर अपनी उंगलियां फेरी और हाथ आगे कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने बिना एक पल गबाए ऊपर देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता! चीखते हुए वीना दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसे इस तरह बिलख कर रोते देख बाकी सब उसके पास आए और आदित्य ने उसे सहारा देते हुए पूछा, वीना क्या हुआ? और ये खून, ये कहां से आया तुम्हारे माथे पर? आदि भैया! आदि के सीने पर गिरते हुए वीना ने रोते हुए ऊपर पेड़ की तरफ इशारा किया। वीना के इशारा करते ही सबकी नजरें पेड़ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने जो देखा, ऐसा खौफनाक नज़ारा कभी कोई इंसान देखना नहीं चाहेगा। उस मंजर को देखकर नेहा और विकास भी फूट फूट कर रोने लगे। उस समय आदित्य भी खुद को संभाल पाने की स्थिति में नहीं था। उसकी परिस्थिति उस समय सबसे ज़्यादा दयनीय और दर्दनाक थी। जहां एक तरफ उसकी अपनी एक बहन की खून से सनी लाश पेड़ पर लटकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ दुख और दर्द से आतंकित उसके छोटे भाई बहन बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। ऐसी दयनीय हालत में भी आदित्य ने खुद के साथ साथ अपने भाई बहनों को भी संभाला था। वास्तव में उसके इस अदम्य साहस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आदित्य उन सबको वहां से दूर ले आया और फिर सबको सांत्वना देते हुए बोला, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर अब हमें इस भयानक हादसे को भूलकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह से सोनल दी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, वैसे हम में से और कोई हमसे जुदा ना हो जाए। हमें बस यहाँ से किसी भी हालत में सही सलामत निकलना है, किसी भी तरह, आदित्य ने कहा। पर कैसे आदि भैया? ये गांव तो एक भूल भुलैया है। हम कहीं भी जाए घूम फिर कर उसी जगह लौटते हैं जहां से शुरुआत किया था। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, और अगर है भी तो हम शायद उसे कभी ढूंढ ही ना पाएंगे, क्योंकि तब तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। हताश होते हुए विकास ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो विकास? हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और अपनी आने वाली भयानक मौत का इंतजार करें? समीर ने विकास को फटकारते हुए कहा। गुस्सा मत करो समीर, आदित्य ने समीर को समझाते हुए कहा। तो आप बताइए भैया, अब आगे करना क्या है, किस तरफ चलना है? विकास ने आदित्य से पूछा। पता नहीं विकास, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस तरफ जाएं और क्या करें। दिमाग सुन्न हो गया है, कैसे कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी लड़ाई किसी इंसान या जानवर के साथ नहीं, बल्कि प्रेत आत्माओं और भूतों के साथ है, जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। आज तक जिन चीज़ों पर कभी यकीन ही नहीं किया, आज वो सब देख भी लिया, आदित्य ने कहा। वीना दी, आप तो इन भूत प्रेतों पर मानती हैं ना? आपने तो कई सारी हॉरर फिल्में देखी हैं, कई सारी हॉरर कहानियाँ और नोवेल्स पढ़े हैं। क्या आपको ऐसी स्थिति से निकलने के बारे में कुछ भी पता नहीं है? कोई तो तरीका होगा ना दी, ऐसी हॉन्टेड जगह और ऐसे भूत प्रेतों से घिरे गांव से निकलने का? कुछ तो सोचिए दी, समीर ने कहा। अक्सर ऐसी जगह में फंसे लोग किसी मंदिर, किसी पवित्र वस्तु या साधु संतों की मदद से ही बचकर निकल पाते हैं, वीना बोली। पर वीना दी, यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई साधु, तो क्या हमारा बचना
संभव नहीं है? समीर ने वीना से पूछा। इससे पहले कि वीना कुछ बोलती, नेहा बोल पड़ी। संभव है विकास भैया, ये एक गांव है और वो भी सैकड़ों साल पुराना। यहाँ कोई ना कोई मंदिर तो जरूर ही होगा, हमें बस उस मंदिर को ढूंढना है। कोई फायदा नहीं नेहा, आदित्य ने कहा। तो सबने उसकी तरफ बड़ी ही अचरज भरी नजरों से देखा। पर नेहा ने उनसे पूछा, पर क्यों आदि भैया? क्योंकि नेहा, ये गांव आदिवासियों का है और जहां तक मुझे पता है आदिवासी लोग प्रायः अपने पुरखों और मृत आत्माओं की ही पूजा करते हैं। ऐसे में हमें यह मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई पूजा स्थल मिल भी गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं। हताश होते हुए आदित्य ने कहा। तो अब कौन करेगा हमारी मदद यहाँ से निकलने में? समीर ने कहा। माना यहाँ मंदिर नहीं है, कोई पवित्र स्थल भी नहीं है, पर भगवान तो हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? और शायद तुम नहीं जानते कि इस संसार की सबसे पवित्र जगह, सबसे बड़ा और पावन मंदिर तो हमारा अपना मन है। हम यहाँ से सही सलामत जरूर वापस जाएंगे समीर, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी फल देना ना देना उसका कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है। अभी अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्म है और हमें बस वही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहते हुए वीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वीना की बातों ने सबके मन में फिर से वो साहस और उम्मीद जगा दी थी जिसे वे सब पूरी तरह से खो चुके थे। किरण का उदय हुआ, वहीं मौत की वो भयानक रात भी खत्म हो गई, पर खतरा अभी टला नहीं था। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही उन लोगों के शरीर को छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात परमेश्वर उनकी सहायता हेतु अपना हाथ आगे उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं। तभी एक भयानक सी चित्कार करती हुई चीख उनके कान के पर्दे फाड़ती हुई सी सुनाई दी। उस खौफनाक चीख को सुनकर वे सब भीतर तक सिहर गए। सब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस भयानक चीख के खौफ से वे अभी तक उभरे भी नहीं थे कि अचानक एक भयानक सा भैंसा पागलों की तरह भागता हुआ तेज रफ्तार में उन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस भैंसे का गठीला शरीर और फुर्ती देखकर उन लोगों के होश ही उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो उस भैंसे के रूप में साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए हों। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत गंवाए बिना सीधे आगे की तरफ दौड़ लगा दी और दाहिनी तरफ बने एक चबूतरे की दीवार पर चढ़कर उस भयानक राक्षस से अपनी जान बचा ली। पर वो शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। वो अपने बड़े और गठीले शरीर और कद काठी का भरपूर उपयोग करते हुए उस दीवार को बार बार अपने माथे से धक्के देकर गिराने की कोशिश कर रहा था। और ये सब देखकर उन लोगों के पैर कांप रहे थे, उनकी कपकपी छूट रही थी। अब क्या करे वीना दी, इस राक्षस से कैसे बचे? अगर इसने अपने भारी भरकम शरीर से ये दीवार तोड़ दी ना, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकती हैं। भय से आहत होते हुए समीर ने कहा। घबराओ मत समीर, मैं कुछ सोचती हूँ, कहते हुए वीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वो भैंसा अपना पूरा जोर आजमा रहा था। दीवारों पर दरारें आ गई थी और पत्थर फिसलने लगे थे। अब कभी भी कुछ भी हो सकता था। कुछ ही देर में दीवार बस गिर सकती थी और वीना अपनी आंखें बंद किए उस मुसीबत से बचने का
आइडिया सोच रही थी, लेकिन उस टाइम उसे इस हालत में देखकर सभी हैरान थे। डर के मारे सब के सब भूत से बने थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब इस मुसीबत से कैसे बचे। तभी वीना ने अपनी आंखें खोली और तुरंत बोल पड़ी, इस मुसीबत से बचकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि ये दीवार टूटे, हमें यहाँ से दीवार की दूसरी तरफ कूदकर भाग जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है मुझे। ये दीवार तोड़कर जब तक ये भैंसा उस पार आएगा, हम काफ़ी दूर निकल जाएंगे या फिर किसी महफूज सी जगह पर छिप जाएंगे, वीना ने कहा। सिर्फ ये बात सोचने में आपको इतना समय लग गया वीना दी, विकास ने कहा। चुप रहो विकास, कम से कम उसने कुछ तो सोचा। अब यहाँ खड़े रहकर बहस में टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा होगा कि हम वीना की बात सुनकर यहाँ से भाग निकले, आदित्य ने विकास को फटकारते हुए कहा। और फिर वे लोग वहाँ से जल्दी से उस दीवार की दूसरी तरफ कूद गए और वहाँ से भागते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक नेहा खुशी से उछलते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ नेहा, इतनी खुश क्यों हो रही हो? समीर ने नेहा से पूछा। नेहा ने अपना हाथ उठाकर सामने ऊपर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। उस तरफ देखकर समीर और बाकी सबके चेहरे भी खिल उठे। ये मजा आ गया, हम वाकई बच गए, खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए विकास बोला। आदित्य और वीना के चेहरे पर भी सुकून था, पर सोनल को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वीना दी, ये सब बस आप ही की वजह से संभव हो पाया है। ना आप उस दीवार के पार कूदने का आइडिया देती और ना ही हम उस खौफनाक गांव से कभी बाहर निकल पाते और ना ही हमें ये सड़क मिलती। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, विकास ने वीना से कहा। नहीं विकास, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हुआ वही जो होना था। पता नहीं कैसे दिमाग में वो आइडिया आया। कहीं ना कहीं हम उस भयानक भैंस की वजह से भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। समझ नहीं आता कि वो हमारी जान लेने आया था या बचाने, वीना ने कहा। चाहे जैसे भी हो, अब हम उस भूतिया गांव से बचकर निकल आए और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अब हमें यहाँ बातों में ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी सड़क तक पहुँचना चाहिए। आज रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में इन रहस्यमय वादियों से बाहर निकलना ही होगा, आदित्य ने कहा। जी आदि भैया, आप सही कह रहे हैं। चलो समीर, नेहा, विकास, हमें जल्दी सड़क तक पहुंचना है, वीना ने उन तीनों से कहा। वे सब जल्दी जल्दी उस पहाड़ी तक पहुँचे जहाँ से सड़क निकल रही थी। वहाँ पहुँचकर सबने चैन की सांस ली और फिर नीचे उस गांव की तरफ देखकर आदित्य ने रुआसा होते हुए कहा, काश कल हम वहाँ ना गए होते तो आज सोनल दी हमारे साथ होती। उसकी ये बात सुनकर एक बार फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर आदित्य ने खुद को संभालते हुए सबसे कहा, चलो जल्दी, हमें रात होने से पहले इस खौफनाक वादियों को पार करना है। सब तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। 24 घंटे से भूखे प्यासे होने के बावजूद भी उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब सवाल जिंदगी और मौत का जो था। कहते हैं ना, जब मौत सामने खड़ी हो तो कायर से कायर और कमज़ोर से कमज़ोर जीव भी उससे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। बस इन लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अभी आधा रास्ता ही पार हुआ था कि उन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा तालाब दिखा। भूख और प्यास से बेहाल होने के कारण ना चाहते हुए भी उन लोगों के कदम
उस तालाब की तरफ बढ़े। वे लोग तालाब तक तो पहुंच ही गए थे, पर अब वहां पानी पीने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको इस बात का डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर आखिर प्यासा कुएं के इतने पास आकर भी अपनी प्यास कैसे न बुझाए। तो सबने अपने डर को एक तरफ करके उन लोगों ने राम का नाम लेकर आखिरकार पानी पी ही लिया। और गनीमत की बात ये थी कि वे लोग उस पानी को पीने के बाद भी सुरक्षित ही रहे। और तो और उस जगह ऐसा कुछ अलौकिक घटित भी नहीं हुआ जिससे कि उन्हें डर लगे। और इस बात से वे लोग काफ़ी खुश भी थे। वहाँ कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वे लोग फिर साथ आगे बढ़े। चलते चलते अब उनके मन से धीरे धीरे भय समाप्त हो रहा था। वे सब थोड़ा नॉर्मल हो ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से कोई तेज आवाज़ होती हुई सी सुनाई दी। इस पर जैसे ही उन लोगों ने पलटकर पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, होश उड़ गए। पीछे से उनकी जीप तेज गति से अपने आप ही उनकी तरफ चली आ रही है। उन लोगों ने बिना एक पल गवाए रोड के दूसरी तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। अगर एक भी सेकंड पीछे मुड़ने में देर हो जाती तो वे सब के सब अपनी ही जीप के नीचे कुचल जाते। पर इस बार भी वो कहावत सिद्ध हो ही गई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वहीं उनकी जीभ अत्यधिक तेज गति के कारण असंतुलित होकर खाई में गिर गई और उसमें भयानक आग लग गई। ये खौफनाक मंजर देखकर और अपने अंजाम के बारे में सोचकर वे लोग अंदर तक कांप गए। वो गाड़ी जो पंचर थी अपने आप बिना किसी ड्राइवर के कैसे चल सकती थी, ये बात सोच सोचकर उनकी रूह कांप रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि वे लोग मौत के मुंह से बच निकले हैं, पर मौत तो हम कदम बनकर उनके साथ ही चल पड़ी थी। उस भयानक हादसे को देखने के बाद एक बार फिर डर ने उनके दिलो दिमाग पर दस्तक दी। खौफ एक बार फिर जिंदा हो गया। अब वे लोग समझ चुके थे कि जब तक वे उन वादियों को पार नहीं कर लेते तब तक चैन की सांस लेना उनके लिए ठीक नहीं है। हर बदलते मोड़ पर मौत उनका नए तरीके से स्वागत करने के लिए पलके बिछाए बैठी है। वे तेज तेज कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे थे। भूख और थकान के कारण उनकी वैसे भी जान निकल रही थी, पर फिर भी उनके कदमों की गति कम नहीं हुई। लेकिन नेहा मीलों पैदल चलने और दौड़ने के बाद अब उसके चोट लगे पैर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी चल पाए। उसका दर्द असहनीय हो रहा था। आह, आदि भैया, उसने कराहते हुए आदित्य को पुकारा। आदित्य उसके पास आकर उसे थोड़ा सहारा देते हुए बोला, नेहा क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? आह, नहीं आदि भैया, शायद मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। अब सहा नहीं जाता भैया। कहते हुए नेहा दर्द से रोने लगी। तुम टेंशन मत लो नेहा, हम कुछ सोचते हैं। तब तक तुम यहाँ छाया में बैठकर थोड़ा आराम करो, आदित्य ने नेहा से कहा। तभी विकास ने कहा, एक आइडिया है आदि भैया। क्या विकास, जल्दी बताओ, आदित्य ने कहा। अगर हम दोनों भाई बारी बारी नेहा को अपनी पीठ पर बिठाकर चले तो हमें भी ज़्यादा थकान नहीं होगी और हम नेहा को भी लेकर आगे बढ़ सकेंगे, विकास ने कहा। हाँ विकास, हमें यही करना होगा, आदित्य ने विकास की बात में हामी भरते हुए कहा। पर मैं आप दोनों से सहमत नहीं हूँ, समीर ने उन दोनों से कहा।
पर क्यों समीर? विकास ने समीर से पूछा। क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? माना कि मैं नेहा का भाई नहीं हूं, हम कजन नहीं हैं, पर फिर भी वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन ही है। हम सिर्फ 2 नहीं 3 हैं, लेकिन आप दोनों ने एक ही पल में मुझे परायेपन का एहसास करवा दिया। दिस इज नॉट फेयर भैया। जहां हम सब एक साथ मौत को मात दे रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, वहां आप लोग मुझे पराया बना रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं, तो क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर नहीं तो फिर मुझे इस परायेपन का एहसास क्यों करवा रहे हैं? दुखी होते हुए समीर ने कहा। नहीं यार समीर, मेरे भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। कहते हुए विकास ने समीर को गले लगा लिया। सबसे पहले आदित्य ने नेहा को अपनी पीठ पर उठा लिया और सब आगे बढ़ने लगे। इन तीनों भाइयों ने अपनी बहन को सही सलामत अपने साथ ले जाने का जो जिम्मा उठाया था, वाकई काबिले तारीफ था। अपने भाइयों के इस रूप को देखकर नेहा और वीना दोनों की ही आंखें भर आई थी। वे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। एक भी पल थक कर रुकना अब उन्हें गवारा नहीं था, लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। तभी आकाश में काले घने बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। मौसम अचानक ही खराब हो गया और तेज बारिश भी शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से तेज ठंडी आंधी उनकी राहें और ज़्यादा मुश्किल बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि खुद कुदरत भी उन लोगों के हौसले का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गई है। पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। ये वातावरण तो और भी ज़्यादा भयानक हो रहा है। अचानक से ये तूफान, अब इसकी ही कमी थी जो अब पूरी हो गई। झुंझलाते हुए विकास बोला। घबराओ मत विकास, हमें सबसे पहले किसी सुरक्षित जगह रुकना होगा। वो देखो सामने बरगद का पेड़, हम वहाँ रुक सकते हैं, वीना ने कहा। सभी जल्दी से उस पेड़ के नीचे जा पहुँचे और थक कर उसके पास बैठ गए। बारिश लगातार तेज हो ही रही थी और वे लोग पूरी तरह से भीगकर तरबतर हो चुके थे। सबकी आंखों में आंसू थे। उनकी हिम्मत और शरीर की बची कुची ताकत सबने जवाब दे दिया था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी अब वहां से बचकर निकलना उनके लिए संभव नहीं था। वीना का विश्वास भी मुश्किलों में गोते खाता धूमिल हो चुका था। फिर भी उसने आंखें बंद कर एक बार अपने ईश्वर को याद कर ही लिया। शायद वो बस आखिरी बार उन्हें प्रणाम करना चाह रही थी। इस बार उसने सिर्फ मन ही मन अपने कान्हा को प्रणाम किया, पर उनसे कोई मदद नहीं मांगी। जो हो रहा था उसे बस उनकी मर्जी समझकर मन ही मन स्वीकार कर लिया था। पर ईश्वर की लीला ही कुछ ऐसी है, अपने भक्त की कड़ी से परीक्षा तो लेते हैं, पर ये बात भी उतनी ही सच है और शाश्वत है कि कभी उसके विश्वास की लाज नहीं जाने देते। कई ऐसे उदाहरण हैं सच्चे भक्त और भगवान के हमारे समक्ष, जब उसने अपने भक्तों की लाज खोने से बचाई है। आज वीना के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। जैसे ही उसने अपने ईश्वर को अपना अंतिम प्रणाम कर आंखें खोली, तो वो स्तब्ध ही रह गई। एकाएक बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। मौसम एकदम साफ हो चुका था। धूप निकल आई थी। जहां कुछ देर पहले
प्रकृति अपने रौद्र स्वरूप में नजर आ रही थी। माहौल खौफनाक हो चुका था। वहीं अब मौसम बिल्कुल खुशनुमा था, जिसे देखकर वीना सहित उन सबके चेहरे खिल उठे थे। उन लोगों को अब फिर से आशा और उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। उन लोगों ने बिना एक पल गवाए सीधा वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। वीना ने मन ही मन अपने कान्हा जी को धन्यवाद दिया और पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। लेकिन वो शैतानी रूहें भी कहाँ हार मानने वाली थी। उनके शिकार उनके इलाके से जिंदा बच निकले, ये बात उन्हें कहाँ पचने वाली थी। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर छलावा किया। तभी वीना ने अचानक से कहा, आप सबको यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ भयंकर बरसात हुई है और यहाँ आसपास कहीं भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही। कहीं किसी गड्ढे में तो पानी होना चाहिए, पर कहीं नमी नजर ही नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वीना, बात सोचने वाली है। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले भारी बरसात हुई थी, उस हिसाब से तो पूरा इलाका ही पानी पानी हो जाना चाहिए था। अचरज भरे अंदाज में आदित्य ने कहा। हाँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने जो देखा वो क्या था? वो भयानक आंधी, वो बिजली की कड़कड़ाहट, वो तूफानी बरसात, वो सब क्या था? सिर्फ एक छलावा, सिर्फ नजरों का धोखा भर। आश्चर्यचकित होते हुए नेहा ने कहा। शायद, बहुत ही धीमी और ठंडी सी आवाज में वीना ने कहा। तब तो बचा लिया भगवान ने, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। शुक्रगुजार होते हुए विकास ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब इससे पहले कि फिर कोई नई मुसीबत आ जाए, सब जल्दी चलो यहाँ से। बस किसी भी हालत में आज हमें शाम होने से पहले यहाँ से निकलना ही होगा, वीना बोली। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कहता, अचानक ही उनके पीछे से एक आवाज आई। इतनी जल्दी भी क्या है यहां से जाने की? जैसे ही वो आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी, सबने पलटकर पीछे देखा। पीछे देखते ही उनका दिमाग सुन्न हो गया, होठ थरथराने लगे, गला सूख गया। भय के मारे उनकी आवाज ही निकलना बंद हो गई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो कुछ उन लोगों ने वहां अपने ठीक सामने देखा, वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि शायद ही इस दुनिया में किसी ने देखा हो। वहां एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में प्रेत आत्माएं उनके सामने थी। शायद वो पूरा का पूरा गांव था, जिसके बाशिंदे सदियों से यहाँ पिशाच योनि में तड़प रहे थे। सब के सब आज उनके सामने उनके खून के प्यासे बनकर खड़े थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब के सब बड़े ही विचित्र और भयानक। एक ऐसा मंजर जिसकी कल्पना करना भी डर के महासागर में गोते लगाने जैसा है। एक ऐसा मंजर जिसे सोचकर ही इंसान भय से सिहर उठे। वो सब कुछ आज उनके सामने उनकी मौत बनकर खड़ा था। चीखती चिल्लाती रोती तड़पती आत्माएं, उनकी चित्कार इतनी भयानक और डरावनी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का सर उन आवाजों से फट जाएगा। इतने भयानक चेहरे उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। अध जले और पूरी तरह जलकर कंकाल हो चुके साए, तो कुछ पूरी तरह खून से लथपथ विचित्र से चेहरे वाली आत्माएं। इन्हें इस तरह अपने सामने देखकर उन लोगों की रूह कांप उठी थी।
उनके शरीर से मानो खून ही सूख चुका था। भय से कपकपाती और थरथराती हुई सी आवाज में समीर ने बस इतना ही कहा, बाप रे, ये सब अब हमारा क्या होगा वीणा दी। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे प्रेत आत्माएं, वे खौफनाक साए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। कुछ तो बोलिए दी, थरथराती हुई आवाज में विकास ने कहा। अब हमारा बच पाना पॉसिबल नहीं है, एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आदित्य ने कहा। नहीं नहीं आदि भैया, प्लीज, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती भैया, प्लीज भगवान जी हमें बचा लीजिए, प्लीज प्लीज, कहते हुए नेहा फफक कर रो पड़ी। वहीं वीणा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। इतनी सारी आत्माओं से एक साथ बचकर भागना भी मुमकिन नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। दिलो दिमाग पूरी तरह से मारे डर के सुन्न हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भय की अति हो जाती है तो भय स्वतः खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वीणा के साथ। उसके भय की अति ने ही उसे उस खौफनाक स्थिति से निपटने का उपाय सुझा दिया और वीणा ने बिना एक पल और गवाए उसने अपने बैग से लाइटर निकाल के उन आत्माओं के सामने आग जला दी। उसने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं आग से डरती हैं, उसके पास नहीं आती, और चूंकि ये सारी आत्माएं आग में जलकर मरे लोगों की थी, तो वीणा के हाथ में आग देखकर डर के मारे वे आत्माएं पीछे हटने लगी। ये देखकर वीणा को यकीन हो गया था कि अब ये आग ही उनकी हिफाजत कर सकती है। विकास, समीर, नेहा और आदित्य भी वीणा के इस उपाय को देखकर चकित रह गए थे। तब वीणा ने चिल्लाकर तेज आवाज में कहा, आप सब खड़े मत रहिए प्लीज, अगर किसी के पास लाइटर है तो आग जलाइए और आसपास से लकड़ियां और घास फूस बिन कर लाइए जल्दी से। जितनी ज्यादा आग होगी ये आत्माएं उतनी जल्दी भागेंगी यहां से, जल्दी कीजिए प्लीज। वीणा की बात सुनकर सब सकते में आ गए। विकास और समीर ने अपने लाइटर निकाले और आग जलाई, जिससे वो प्रेत आत्माएं और ज्यादा तेजी से पीछे हटने लगीं। फिर समीर और विकास ने अपने लाइटर नेहा को पकड़ा दिए और खुद आदित्य के साथ मिलकर सूखी लकड़ियां और घास फूस बिनने में लग गए। आसपास का इलाका जंगली होने के कारण थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वहां लकड़ियां और सूखी घास का ढेर लगा दिया और वीणा ने उसमें अपने लाइटर से आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वहां आग की तेज और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उस भयानक आग को देखकर वो आत्माएं चित्कार कर तड़प उठी। उस समय उस जगह पर जो चीखने चिल्लाने, दर्द से तड़पने की आवाजें गूंज रही थी, वो चीखें सदियों पहले हुई एक बेहद भयानक, दर्दनाक और क्रूर हकीकत की सच्ची दास्तां बयां कर रही थी। करीब 100-150 साल पहले वहाँ जो कुछ भी घटा था, आज उसका एक दर्दनाक पहलू उन लोगों के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा था। अंततः उस भयानकता का अंत हुआ। वे सारी प्रेत आत्माएं वहाँ से तड़पती, चीखती ओझल हो गई और ये सब देखकर उन सब ने राहत की सांस ली। विकास खुशी के मारे वीणा के गले जा लगा और बोला, वाओ वीणा दी, आप महान हो, ऑसम, मतलब कि कमाल ही कर दिया आपने। उन सैकड़ों भूतों प्रेतों को आपने भगा दिया। पर ये आग जलाने वाला आइडिया आया कैसे आपके दिमाग में? उसने वीणा से पूछा। हाँ वीणा, बताओ ना, तुम्हें ये तरकीब सूझी कैसे? और
जहाँ तक मुझे पता है तुम स्मोकिंग तो करती नहीं हो, फिर ये लाइटर कुछ समझ में नहीं आया। आदित्य ने अचरज से पूछा। उसकी बात सुनकर वीना थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कहाँ लिखा है आदि भैया कि सिर्फ सिगरेट पीने वाले लोग ही अपने पास लाइटर रख सकते हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था वीना, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, पर अक्सर स्मोकिंग करने वाले ही लाइटर यूज़ करते हैं ना, ये तो साधारण सी बात है, आदित्य ने कहा। हाँ आदि भैया, पर आप तो जानते हैं कि मुझे एडवेंचर करने की कितनी आदत है और मैं ऐसे ही रहस्य और रोमांच भरे टूर अक्सर करती ही रहती हूँ। तो एक लड़की और एक एडवेंचरर होने के नाते सेफ्टी और सुविधा दोनों के लिए मैं कुछ चीज़ें हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये लाइटर भी उनमें से एक है। इसके अलावा एक छोटी सी कैंची, छोटा सा चाकू, सेफ्टी पिन्स, लाइटर और पेपर स्प्रे, ये चीज़ें आपको मेरे पर्स में हमेशा मिलेगी ताकि मैं किसी भी मुश्किल को आसानी से संभाल सकूं, क्योंकि आग से न केवल भूत प्रेत बल्कि जंगली जानवर भी डरते हैं, तो लाइटर मेरे लिए बहुत उपयोगी है, वीना ने कहा। वैसे मैंने तो अपने पास लाइटर होने का कारण बता दिया, पर विकास और समीर, तुम दोनों के पास लाइटर क्या कर रहा था? वीना ने उन दोनों के कान खींचते हुए कहा। अरे दी, कान छोड़िए प्लीज, विकास ने छटपटाते हुए कहा। तो वीना ने उनके कान छोड़ दिए। कान छूटते ही विकास वीना को छेड़ते हुए बोला, अरे दी, आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही एडवेंचर का शौक है? अरे आपसे तो कई ज़्यादा हमें शौक है, मस्ती भरे अंदाज में विकास ने कहा। तो उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अच्छा एडवेंचर, रुक तुझे बताती हूँ, हंसते हुए वीना ने कहा। अब सब कुछ शांत हो गया था। वे लोग अब शहर से काफ़ी करीब थे। अंततः मजाक मस्ती छोड़कर वीना ने सबसे वहाँ से जल्दी निकलने की बात कही तो समीर आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अरे वीना दी, आप फिर से इतनी सीरियस क्यों हो गई? अब तो हम शहर के काफ़ी करीब आ गए हैं। अब तो बस महज घंटे भर की दूरी तय करनी बाकी है और फिर अब तो हमें उन खौफनाक आत्माओं से भी मुक्ति मिल गई है। अब डर कैसा? समीर ने पूछा। ये तुमसे किसने कहा समीर कि हमें उन खौफनाक सायों से मुक्ति मिल गई है? वे बस यहाँ से ओझल हो गए हैं, पर इसका मतलब कतई नहीं है कि वे अब वापस नहीं आएंगे। वे वापस आएंगे समीर, पूरी तैयारी के साथ, हमसे बदला लेने। फिर एक नया छलावा होगा और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें बिना समय बर्बाद किए यहाँ से निकल जाना चाहिए, वीना ने समीर से कहा। वीना की बात सुनकर एक बार फिर वे सब सकते में आ गए और वीना की बातों में हामी भरते हुए आदित्य ने कहा, तुम ठीक कह रही हो वीना, हमें बस निकल जाना चाहिए इन रहस्यमय वादियों से। कहते हुए सबको साथ लेकर आदित्य तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि सोहनगढ़ शहर ना पहुंच गए। वहां 2 दिन से लापता उन लोगों को ढूंढने के लिए उनकी फैमिली और पुलिस पहले से ही तैयार खड़ी थी। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी फैमिली और पुलिस को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी और सोनल की मौत की खबर भी। सोनल की मौत के बारे में जानकर पूरा परिवार बेहद दुखी हुआ, पर मौत की उन खौफनाक वादियों से इन लोगों के बचकर लौट आने का इत्मीनान भी था उन्हें। वहीं पुलिस को अंदर ही अंदर उनकी बातों पर विश्वास तो था, क्योंकि उस समय जो उन लोगों की हालत थी उसे देखकर कोई भी ये जान सकता था कि आखिर वे लोग 2 दिन
किस तरह से गुजारे होंगे उस भयानक और दर्दनाक वादियों में। और फिर सोहनगढ़ की उन रहस्यमय वादियों की हकीकत से पुलिस भी परिचित थी। अंततः सबसे पहले पुलिस ने उन लोगों को अस्पताल भेजा और फिर पुलिस ने सोनल की बॉडी ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। एक बहुत बड़ी टीम ने पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे जंगल की खाक छानी, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। और यहाँ इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इनके बाहरी जख्म तो अब भर चुके थे, पर खौफ का वो मंजर और आंखों के सामने सोनल की लहूलुहान छत विछित लाश आज भी उन्हें रातों को सोने नहीं देती। उस दिन के बाद उन लोगों ने फिर पलटकर कभी सोहनगढ़ की तरफ देखा तक नहीं। उनका ये रहस्य और रोमांच भरा सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा त्रास बनकर उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।